अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक आप हजरात ने हमें शेर व शायरी करते हुए सुना होगा और आज हम कोशिश करेंगे आपके सामने कुछ अलग पेश करने की, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और इंशाअल्लाह हमें भी फ़ायदा हो। आज का जो हमारा उन्वान है वो है कि हम अपने नफ्स को कैसे रोकें, हाउ टू कंट्रोल नफ्स। शेख फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि नफ्स नहीं रुकता, मगर अगर तुम्हारे पास 3 असलहे हैं तो उसको रोकना मुश्किल भी नहीं है। देखिए, पहली चीज है खंजर खामोशी। खामोश रहना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन समत नजा, कि जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पा ली। इमाम गजाली फरमाते हैं कि कलाम की 4 किस्में हैं। पहली किस्म खालिस मुफीद। खालिस मुफीद कलाम एक इंसान कर सकता है। और दूसरी किस्म खालिस मुजिर, जिस कलाम में करने से नुकसान हो, तो इस कलाम से एक इंसान को इज्तिनाब करना चाहिए। और तीसरी किस्म जो है वो है मुजिर भी और मुफीद भी, जिस कलाम में नुकसान भी हो और जिस कलाम में फ़ायदा भी हो। तो इस कलाम के करने से भी एक इंसान को एहतियात करना चाहिए। और चौथी जो कलाम की किस्म है वो है न मुजिर न मुफीद। तो इस कलाम के करने में खाली ज़ियाए वक्त है, तो लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि इस कलाम से भी परहेज़ करें। और दूसरी किस्म जिससे आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं वो है शमशीर जू, भूख की तलवार। देखिए, एक इंसान को, एक शख्स को दरमियानी सतह में अपना पेट भरना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था कि अगर सुबह खाना खाते थे तो रात में फिर नहीं खाते थे, अगर रात में खाते तो सुबह नहीं खाते थे। और जो सालिहीन गुजर चुके हैं, सहाबाए किराम वगैरह, तो वो भी बस जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे। देखिए, कम खाने में ये फायदा है कि आप जो है ज़हनी तौर पे भी चुस्त रहेंगे और जिस्मानी तौर पे भी आप फिट रहेंगे। और साइंस का भी ये कहना है कि बैलेंस डाइट इज कॉल्ड ए गुड डाइट। तो लिहाजा जो है, अगर आप एक दरमियानी मिकदार में खाना खाएंगे, एक लिमिट में खाएंगे, तो इससे आपको फायदा होगा। और तीसरी जो बात है, तीसरी जो नफ्स की किस्म है जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नफ्स को, वो है नेज़ाए तन्हाई व तर्क वजूद। तन्हाई, तन्हा रहना। देखिए, ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में चारों तरफ जो है खुराफात है। इस दौर में जो है हर तरफ जो है मुसीबतें हैं। तो जो शख्स अपने आप को तन्हा रखेगा, गोया कि वो इन खुराफात से बचेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक ज़माना आने वाला है जिसमें आफियत के 10 अज्जा होंगे और उसमें से 9 अज्जा जो हैं वो लोगों में तन्हाई इख्तियार करने में होगी, और एक जुज उसमें जो है वो खामोशी इख्तियार करने में होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इफ यू डू नॉट कीप इट बिजी विथ ट्रस्ट, इट विल कीप यू बिजी विथ फॉल्सहुड। कि अगर आप अपने नफ्स को सच्चाई में मशगूल नहीं रखते हैं तो ये नफ्स जो है
آپ کو جھوٹ کے ساتھ مشغول رکھے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اور اپنے نفس کو صحیح راہ پر چلائے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یور ورسٹ انیمی از ہائڈنگ ود ان یور سیلف اینڈ دیٹ انیمی از یور نفس۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔